वैकुंठ को मोक्ष का द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो भी आत्मा जाती है वह कुंठा, निष्क्रियता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता इत्यादि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण गीता वैकुंठ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो केवल और केवल मेरा ध्यान करता है वो मोक्ष प्राप्त कर मेरे लोक वैकुंठ जाता है, जहाँ के ऐश्वर्य की देवता भी केवल कल्पना कर सकते हैं। परम पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, कैलाश पर महादेव एवं वैकुंठ में भगवान विष्णु बसते हैं। श्री कृष्ण के अवतार लेने के बाद वैकुंठ को गोलोक भी कहा जाता है। वैकुंठ लोक सतलोक 2,62,00,000 योजन ऊपर बताई गई है और इसके मुख्य द्वार की रक्षा भगवान विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद जय और विजय करते हैं। पुराणों के अनुसार वैकुंठ चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा रहता है, जिस पर दिव्य ऋषि, मुनि, देवता एवं विष्णु जी के परम भक्त विराजित रहते हैं। उनके ही तेज से वैकुंठ जगमगाता है। हालांकि कई लोग वैकुंठ धाम को ही परम धाम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। परम धाम सभी लोगों के सबसे ऊपर है, जहाँ जाना ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। परमात्मा यही निवास करते हैं, जबकि पृथ्वी, समुद्र एवं स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ का स्थान बताया गया है। जानकारों के अनुसार इस धरती पर भी कुछ ऐसे जगह हैं जिन्हें वैकुंठ धाम का स्थान दिया गया है। कौन कौन सी ये जगह है और इन्हें वैकुंठ धाम क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में बद्रीनाथ को विशेष रूप से वैकुंठ का स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु के दरबार भी कहते हैं। यहाँ नारायण के 5 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसे पंचबद्री कहते हैं। पंचबद्री में श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्धा बद्री और श्री आदि बद्री की गिनती होती है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। सत्यलोक में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने और त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं श्री भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना जोगेश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था, जिसे वैकुंठ कहा जाता है। जानकारों के अनुसार अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में दिल्ली तक है। यह ब्रह्मांड में 12 और तीनों लोकों के ऊपर है। इसकी सुरक्षा के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैयार है। इस वैकुंठ में भगवान नारायण अपनी 4 पटरानियों श्री देवी, भूदेवी, नील देवी एवं महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। यहाँ के जिस भी व्यक्ति को मरणोपरांत मोक्ष होता है, उनकी जीवात्मा इसी वैकुंठ धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्टि होती है, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आती। उसे सदैव के लिए नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार जीवात्मा उस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसकी विदा देने के लिए मार्ग में समय, प्रहर, दिवस, रात्रि, दिन, ग्रह, नक्षत्र, माह, मौसम, पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायण, अतल, सुतल,
पाताल के देवताओं अन्य सहित 33 कोटि देवता उसी बैकुंठ में जाने से रोकते हैं और किसी अन्य योनियों में धकेलने का प्रयास करते हैं। जिस जीवात्मा की आस्था कमजोर होती है वो किसी और योनि में चला जाता है, लेकिन जो परम भक्त है वो निरंतर आगे